हेलो। वेलकम टू इनिकेतनम यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इनिकेतनम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बिहार स्पेशल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिहार विशेष। बिहार विशेष में दोस्तों, देखिए, ये सीरीज मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी या बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा, या बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है वो बहुत नियर अबाउट हैं। तो बिहार विशेष खास करके इन सब परीक्षाओं में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विसेज की, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन, तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन बिहार के रेफरेंस में, बिहार के स्पेशली रेफरेंस में पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पीटी प्रारंभिक परीक्षा में। ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, यह मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम जो बीपीएससी का होता है उसमें भी आप लोग जितने भी क्वेश्चन आते हैं, या जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, या जीएस जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें आप देखते होंगे इतिहास के संदर्भ में, है ना। इतिहास के क्वेश्चन को अगर उठा के देखें तो इतिहास के क्वेश्चन में भी जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक अलग से जोड़ दिया जाता है कि बिहार के संदर्भ में जोड़कर इसका आंसर लिखें। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग को यह जो सीरीज है हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप वहाँ पे इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं अपने जो आंसर राइटिंग होता है उसमें। आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। और ख़ास करके जो हमारे दूसरे स्टेट के दोस्त हैं, भाई हैं, उन लोगों को बिहार का एक इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो उनके लिए खास करके ये बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा जितना भी बिहार का संदर्भ में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या मिसलेनियस जितने भी पार्ट है, सारा कुछ मैं यहाँ पे कंपाइल करके आप लोग को कंप्लीट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोग को कहीं अलग से ना पढ़ना पड़े। तो बिहार स्पेशल विशेष करके आप लोग के सबके लिए हेल्पफुल होगा, खास करके बिहार में जितने एग्जाम होते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं बिहार स्पेशल को स्टार्ट करता हूँ। और मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। आप लोग को पता है हमारा इनिकेतनम यूट्यूब चैनल, और इनिकेतनम यूट्यूब चैनल पे, हमारे इनिकेतनम यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पहले से हिस्ट्री, जनरल साइंस में बायोलॉजी के सीरीज चल रहे हैं, और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार स्पेशल। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी इतिहास। ये किसका इतिहास होगा? बिहार का इतिहास की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशियंट यानी प्राचीन भारत, मिडिवल मध्यकालीन भारत, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। तो उसी तरह हम लोग बिहार में भी एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे। पहले एंशियंट देखेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में जो प्राचीन बिहार है, प्राचीन बिहार का की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यहाँ के सोर्सेज हैं, सोर्सेज, स्रोत, स्रोत की स्टडी करेंगे। स्रोत में देखेंगे कि जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, ऐतिहासिक साइट, प्राचीन इतिहास काल के जो स्थल है, उसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हमें, कौन कौन से स्रोत हैं, सारा कुछ देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है इंस्क्रिप्शन होते हैं, है ना, मेटल्स होते हैं, ठीक है, कॉइन्स होते हैं, ये सारे कुछ कहाँ से मिले हैं वो सारा कुछ देखेंगे। इसमें साइट्स में हम लोग जो जितने भी साइट्स हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि जो पैलियोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है ना, तो मतलब स्टोन एज के जो साइट हैं, ठीक है, प्रस्तर युग के जो साइट्स हैं, उसके उसका हम लोग सारा अध्ययन करेंगे यहाँ पे कि पैलियोलिथिक साइट, ठीक है, पैलियोलिथिक काल मतलब पूरा पाषाण काल के जो साइट्स हैं, स्थल केंद्र है, वो वहाँ वो कौन कौन से बिहार में, वो सारा कुछ देखेंगे। जिसमें कि आप लोग को पता है, मैं बता दूं कि जो मुंगेर का पार्ट है, नालंदा का पार्ट है, वहाँ पैलियोलिथिक साइट्स वहाँ पे उसके स्रोत पाए गए इतिहास के। ठीक है, उसी तरह मेसोलिथिक साइट भी देखेंगे। मेसोलिथिक साइट के जितने भी साइट्स हैं वो कहाँ, आपके झारखंड में हैं। फिर न्यूलिथिक साइट देखेंगे हम लोग। न्यूलिथिक साइट में आप लोग को पता है चेचर, वैशाली, चिरांद, सारण, ये सारा कुछ वहाँ पे पाया गया है। फिर इसी तरह हम लोग
चालकोलिथिक साइट भी देखेंगे। चालकोलिथिक साइट में आप लोग को बता दूं मैं कि गया में ताराडी, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, ये सारी कुछ साइट है, तो वो सारा कुछ मैं वहाँ पे सोर्सेज में स्टडी करूँगा। उसके बाद सोर्सेज के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सोर्सेज में हम लोग स्टोन एज के साइट को पढ़ेंगे, मतलब प्रस्तर युगीन स्थल देखेंगे जो बिहार में पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे महाजनपदा। महाजनपद, दोस्तों महाजनपदा, बिहार में जितने भी महाजनपदा हुए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जनरली इंडियन हिस्ट्री में हम लोग 16 महाजनपदों का हमें पढ़ने को मिलता है, 16 महाजनपद के बारे में, जो कि अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो टेक्स्ट हैं अंगुत्तर निकाय, उसमें इसका 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसी में जो बिहार के जो महाजनपद थे, बिहार के 3 महाजनपद थे, अंगा, अंग, जो कि आप लोग को बता दूं मैं कि भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया का पार्ट है अंग महाजनपद। उसके बाद इसी तरह आपका वैशाली का जो पार्ट है, ठीक है, अंगा हो गया, वैशाली हो गया, सॉरी मगध हो गया, वज्जी हो गया। तो मगध जो है पटना उटना के आसपास का पार्ट जो है मगध। उसके तरह वज्जी, वज्जी जो कि वैशाली का पार्ट है, उसको स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 महाजनपद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 3 महाजनपद पढ़ेंगे, कौन कौन सा, अंग, वज्जी एंड मगध। तो ये सारे कुछ जनपद के बारे में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे हम लोग, जिसमें कि अंगा, वज्जी और मगध के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। महाजनपदा के बाद हम लोग आ जाएंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्ध एवं जैन धर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, महावीर स्वामी जो थे और जो गौतम बुद्धा थे, उसकी कर्म भूमि ही बिहार से जुड़ी हुई है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ उनका प्रथम उपदेश रहा, कहाँ उन्हें इनलाइटमेंट हुआ, कहाँ पे उसका सारा कुछ वहाँ पे हम लोग बौद्धिज्म जैनिज्म में हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। बौद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी में आ जाएंगे। मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी में मौर्य राजवंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड भी पढ़ेंगे इसी में हम लोग। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड इन बिहार, ठीक है, मौर्योत्तर काल, इसी में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसमें गुप्ता पीरियड भी पढ़ेंगे। गुप्त काल, ठीक है दोस्तों। इसी तरह पोस्ट गुप्ता पीरियड भी पढ़ेंगे इसी में हम लोग, पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ये हो गया सोर्सेज। हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर महाजनपदा, बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी में मौर्य डायनेस्टी देखेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे, फिर गुप्ता पीरियड देखेंगे, जिसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसी में पाला पीरियड देखेंगे। पालकालीन
पालकालीन युग देखेंगे, है ना। पालकालीन युग देखने के बाद हम लोग इसमें दोस्तों इसी में हम एक पढ़ेंगे कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मिथिला। मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला के कर्नाट वंश को इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टोटल जो एंशियंट प्राचीन बिहार है उसका सारा सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग स्रोत देखेंगे, इतिहास के प्राचीन इतिहास के स्रोत देखेंगे बिहार में कौन कौन से साइट्स हैं, स्टोन एज के प्रस्तुत युगीन स्थल देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसी में फिर महाजनपदा, इसी में स्टोन एज में आप लोग को मैंने बताया पैलियोलिथिक साइट, मेजोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट, चालकोलिथिक साइट, सारा कुछ हम लोग बिहार में देखेंगे। फिर महाजनपदा के बारे में पढ़ेंगे। 3 महाजनपदा बिहार में है, अंगा जो कि अभी भागलपुर मुंगेर खगड़िया का पार्ट है, वज्जी वैशाली का पार्ट है, ठीक है, मगधा पटना का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उनका जन्म कहाँ, पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। मौर्य डायनेस्टी में हम लोग पहले मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा यहाँ पे अच्छे से। उसी तरह गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पोस्ट गुप्ता पीरियड गुप्तोत्तर काल भी देखेंगे, पालकालीन पीरियड देखेंगे। ठीक है, पाल डायनेस्टी के जो शासक रूरल रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बिहार में रहे होंगे। कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मिथिला, कर्नाट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। एक मिथिला में कर्नाट राजवंश हुआ करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट हो गया। चलिए हम लोग अब मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। इसी तरह हम लोग देखेंगे बिहार में मिडिवल बिहार, यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन बिहार, सॉरी, मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एडवेंट ऑफ तुर्क्स इन बिहार, एडवेंट ऑफ टर्किश इन बिहार, मतलब बिहार में तुर्कों का आगमन, सॉरी, बिहार में तुर्कों का आगमन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बिहार में तर्किश जो थे उसका आगमन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन थे। सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले बता दूं, इसी में हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में बात करेंगे। बख्तियार खिलजी के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आएगा दूसरा, ये फर्स्ट हो गया, सॉरी ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये दूसरा आ जाएगा हमारा सल्तनत पीरियड ऑफ बिहार। दूसरा हमारा हो जाएगा सल्तनत पीरियड ऑफ बिहार। ठीक है, सल्तनत पीरियड, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सारा कुछ यहाँ पे हम सल्तनत पीरियड बिहार में देखेंगे, यानी सल्तनत कालीन बिहार, ये सारा कुछ देखेंगे। सल्तनत काल बिहार के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट चेरो एंड उज्जैनिया डायनेस्टी। चेरो एंड उज्जैनिया डायनेस्टी, ये भोजपुर के आसपास जो ये डायनेस्टी रहे, चेरो और उज्जैनिया डायनेस्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे।
चेरो डायनेस्टी जो कि मुगल और के ही आसपास के रिलेटिव्स हुआ करते थे चेरो में, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब चेरो एवं उज्जैनिया राजवंश। चेरो उज्जैनिया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। ये भोजपुर जो कि आरा अभी है प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में आरा का जो पार्ट है वहाँ पे इन लोग ने शासन किया, तो वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग। इतना हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे चौथे में, अफगान रूल इन बिहार। ठीक है, अफगान या अफगानी स्टेट इन बिहार, अफगानी स्टेट इन बिहार, यानी बिहार में अफगान राज। बिहार में अफगान राज्य देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिहार में अफगान राज्य में ही आप लोग देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण एक शासक हुए शेरशाह सूरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है बिहार के इतिहास में। ठीक है, तो ये अफगानी स्टेट इन बिहार देखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल पीरियड, मुगल पीरियड ऑफ बिहार। पांचवा जो हमारा होगा ये हो जाएगा मुगल पीरियड, यानी मुगल कालीन बिहार। ठीक है दोस्तों, तो मुगल काल भी देखेंगे बिहार में। ठीक है, तो ये टोटल आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो गया बिहार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेडिवल एडवेंट ऑफ टर्किश इन बिहार देखेंगे, बिहार में तुर्कों का आगमन, जिसमें बख्तियार खिलजी के बारे में बात करेंगे। फिर सल्तनत कालीन बिहार देखेंगे, सल्तनत कालीन बिहार जो रहा है वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग, जिसमें कि आप लोगों को पता है 1206 ईस्वी से हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत काल में 1530 तक के, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद चेरो उज्जैनिया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर अफगानी स्टेट, मतलब बिहार में जो अफगानिस्तान के जो शासक थे वो बिहार में आकर रूल किए, शासन किए, जिसमें कि शेरशाह सूरी, जिसका सबसे आप लोगों को पता है जो कर्म स्थल है, कर्म भूमि रहा है, वो कहाँ रहा है बिहार में, सहसराम, जिसे अभी सासाराम बोला जाता है, वो रहा है। तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर मुगल पीरियड देखेंगे बिहार में। ठीक है, जितने मुगल कालीन शासक हुए उसका क्या क्या मतलब योगदान रहा बिहार में और किस तरह वो लोग शासन किए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेडिवल बिहार का सिलेबस। अब चलते हैं हम लोग मॉडर्न पे। मॉडर्न पे हम लोग देखें, मॉडर्न पे बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार, यानी आधुनिक इतिहास ऑफ बिहार के आधुनिक इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास या आधुनिक बिहार, या आधुनिक बिहार। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे नवाब ऑफ बंगाल। सबसे पहला जो हमारा होगा नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, बिहार जो था क्या था, बंगाल का ही पार्ट था, तो बिहारी कहलाता था। तो हम नवाब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, अलीवर्दी खां, ठीक है, मीर कासिम, सब के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। यानी बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसी में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस
मतलब इन बिहार, बिहार में यूरोपियों का आगमन, बिहार में यूरोपियों का आगमन, बिहार में यूरोपियों का आगमन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पोर्तुगीज आए, ठीक है, पुर्तगाली आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ पे बिहार में सबसे पहले स्थापित किया, ठीक है, सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया, पोर्तुगीज, उसके बाद डच, ब्रिटिश, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों आ जाएंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार। ये सेक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी में तीसरा सेक्शन हो जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार, बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष, बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष, बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार पढ़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 रिवोल्ट, उसके बाद इसी के बाद हम लोग देखेंगे अदर रिवोल्ट, जितने भी और भी कोई अगर विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, तो वो सारा कुछ देखेंगे। फिर इसके बाद वहाबी आंदोलन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे पार्ट होंगे, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1857 का रिवोल्ट होगा, फिर अदर रिवोल्ट होगा, ठीक है, और कुछ भी अन्य विद्रोह होंगे। ठीक है, उसी तरह फिर वहाबी जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वहाबी मूवमेंट जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद किसान आंदोलन जो होगा, किसान आंदोलन देखेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह देखेंगे। तो मैं सारा कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में बहुत सारे कुछ सेगमेंट होंगे जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसी में चंपारण सत्याग्रह होंगे, फिर 1919 का जो सत्याग्रह रहा है वो देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंट देखेंगे, खिलाफत देखेंगे। तो बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में ही हम लोग सारा कुछ पाठ करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के में ही हम लोग सारा कुछ इसमें देखेंगे, पर्सनल सत्याग्रह भी देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, नवाब बंगाल, एडवेंट ऑफ फ्रीडम्स इन बिहार, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार एक लंबा सेगमेंट होगा जिसमें हम बहुत सारा कुछ देखेंगे। तो मैं अभी फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ कि आप लोग को इसमें हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे वो दिखा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हो गया दोस्तों। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद हमारा जो इतिहास है, बिहार का हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे ज्योग्राफी पे। तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, तो मैं आगे ज्योग्राफी की बात करता हूँ। दोस्तों आप ये जितना सिलेबस मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को एटलीस्ट इतना पता होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को ये पता होगा कि कौन सा सेगमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है, और आपका उस पर रिवीजन या जो भी है सारा कुछ स्टार्ट आप लोग कर देंगे, और उस पर प्रिपरेशन और भी अच्छे से आप लोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग को नोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करते रहे साथ ही साथ। चलिए अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। बिहार का ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी में सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग सबसे पहले इसमें मैप की स्टडी करेंगे, यानी मानचित्र। मैप में हम लोग पहले मानचित्र का स्टडी करेंगे। ठीक है, बिहार का मानचित्र देखेंगे, सबसे पहले मैप को स्टडी करेंगे। मैप में हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार का जो मैप है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, आयताकार है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, शेप में है।
क्वाड्रिलेटरल शेप में है, आयताकार शेप में है, आकार में है, ठीक है। मैप उसको स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार के उत्तर में कौन से राज्य आते हैं, बिहार के दक्षिण में कौन से राज्य आते हैं, बिहार के पूरब में कौन से राज्य आते हैं, बिहार के पश्चिम में कौन से राज्य आते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार के जो अ, उत्तर है, उत्तर बिहार है, उसमें जो उत्तर बिहार के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं, वो है आपके नेपाल, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय देश है, ठीक है, देश भी है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल देश के साथ भी सीमा बनाती है। जो बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, ठीक है। फिर इसी तरह दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में झारखंड है, जो कि पूर्व में 2000 ईस्वी तक पूर्व में वो बिहार का ही पार्ट था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक करके, अलग करके उसे अलग राज्य बना दिया गया। तो दक्षिण में कौन है, झारखंड है, ठीक है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूरब में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखेंगे, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किस किस राज्य के साथ सीमा बना रही, सारा कुछ हम लोग मैप में स्टडी करेंगे। मैप का स्टडी करने के बाद हम लोग मैं थोड़ा आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताना भूल गया आपको। बिहार का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, ठीक है। बिहार की जितनी प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सारा कुछ हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो मैप के बाद हम लोग आ जाएंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, ठीक है, यानी भौतिक संरचना, बिहार का भौतिक संरचना, बिहार का भौतिक संरचना। बिहार की भौतिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो प्लेट्यू रीजन कौन सा एरिया में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्लेट्यू रीजन है, कौन सा धारवाड़ रीजन है, कौन सा विंध्या रीजन है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कौन सा तराई रीजन है, ठीक है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाने के बाद इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे रिवर्स, यानी नदियाँ, बिहार की प्रमुख नदियाँ। बिहार की प्रमुख नदियों की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नदियों में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख नदियों में सबसे पवित्र नदी हमारा गंगा माना जाता है, होली रिवर गंगा। तो गंगा की सहायक नदियों के ही बारे में बात करेंगे। गंगा का जो इंटर्स हुआ है बिहार में, कहाँ से हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है चौसा के पास से गंगा का इंटर हुआ है बिहार में, ठीक है। तो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। गंगा की सहायक नदियाँ देखेंगे। हाँ, जनरली जितने भी नदी है उसकी दो टाइप की ट्रिब्यूटरी होती है, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी, साउदर्न ट्रिब्यूटरी। इसी तरह गंगा का भी हम बिहार में देखेंगे, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी कौन सा है, साउदर्न ट्रिब्यूटरी कौन सा है। सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ के, सारी नदियों के उद्गम स्थल बताएंगे, ठीक है, कहाँ से निकले हैं, ठीक है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से छूते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ कवरेंगे, और गंगा का लेंथ बिहार में कितना है वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, और गंगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है वो सारा कुछ हम लोग रिवर्स में कवर करेंगे। तो एक मिनट आप लोग इसको नोट कीजिए। दोस्तों रिवर्स के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे सॉइल्स पे, मिट्टियाँ, बिहार की प्रमुख मिट्टी, ठीक है। बिहार की प्रमुख मिट्टी मिट्टी के बारे में जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी जितनी होती हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आप लोग बांगर खादर जानते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। किधर कौन से डिस्ट्रिक्ट में बांगर खादर पाया जाता है, ये बांगर खादर कौन से
कौन सी फसल के लिए उपयोगी होता है। तो सारा कुछ हम लोग वहाँ पे सॉइल्स में कवर करेंगे कि प्रमुख मिट्टी कौन कौन से हैं। आप लोग को बता दो, बांगर खादर हो गया, ठीक है, बांगर खादर हो गया, कराई केवाल हो गया, ठीक है, बाल सुंदरी हो गया, लेटराइट हो गया, जितनी भी मिट्टियाँ हैं सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बिहार के प्रमुख मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉइल का अध्ययन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे क्लाइमेट पे। जलवायु, बिहार के जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिहार की क्लाइमेट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप क्लाइमेट है बिहार की, ठीक है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा पार्ट बिहार का, जो कौन सा पार्ट है ज़्यादा, किन कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, कौन से पार्ट में सबसे कम रेनफॉल होता है, कौन सा पार्ट ज़्यादा गर्म रहता है, कौन सा पार्ट ज़्यादा ठंडा रहता है और क्यों रहता है, सारा कुछ वहाँ पे कवर करेंगे। साउदर्न पार्ट, साउदर्न बिहार, नॉर्दर्न बिहार, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। किधर रेनफॉल ज़्यादा होती है, किधर रेनफॉल कम होती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे क्लाइमेट में। क्लाइमेट के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट फॉरेस्ट पे। यानी वन पे, वन या वेजिटेशन, ठीक है, वनस्पति के बारे में। तो दोस्तों फॉरेस्ट की अगर बात करें तो बिहार में फॉरेस्ट की प्रतिशतता, परसेंटेज बहुत कम है। जैसा कि आप लोगों को पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, झारखंड को पृथक करके अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद से बिहार में जो वन की प्रतिशतता थी बहुत ही कम हो गई। तो वन वाला क्षेत्र ही और मिनरल्स, ठीक है, खनिज वाला संपदा जितना था बिहार से छिन गया, वो कहाँ, झारखंड में चला गया। तो बिहार में फॉरेस्ट की प्रतिशतता तो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 7.2 है, परसेंटेज है। टोटल जितना जियोग्राफिकल एरिया है ना, भौगोलिक क्षेत्र है, उसके पूरे भौगोलिक बिहार में जितने भौगोलिक क्षेत्र है उसके 7.2% पर ही वन पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट जो है एक लक्ष्य रखा है, एक प्लान बनाया है, लक्ष्य रखा है कि 2022 तक टोटल ज्योग्राफिकल बिहार के जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, उसके 17% यानी 17% पर वन लगाने का एक लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार के द्वारा। कब तक, 2022 तक। तो यही कारण है कि एक लक्ष्य रखा गया, क्योंकि यहाँ पे वन की प्रतिशतता बहुत कम है, ठीक है। और पूरे इंडिया की बात करें तो 21.5% अप्रोक्सीमेटली इतना वन की प्रतिशतता है, जबकि बिहार की वन प्रतिशतता बहुत कम है। और इसमें भी आपको खास करके कैमूर वाला एरिया और रोहतास वाला एरिया, ठीक है, कैमूर रोहतास जो कि आपका साउदर्न बिहार का पार्ट है, उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वो सारा कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे वहाँ पे। और कुछ चंपारण वाला एरिया जो है वहाँ भी आपको लोग को फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद हम लोग और इसी में देखेंगे कौन कौन से किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं बिहार में, ठीक है, कौन कौन से वेजिटेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट के बाद हम लोग दोस्तों आ जाएंगे डायरेक्ट इरिगेशन पे। हमारा होगा इरिगेशन। बिहार में इरिगेशन के साधन क्या क्या हैं, यानी सिंचाई के साधन, सिंचाई, इरिगेशन, कैनाल, ठीक है, सिंचाई, नहर, नहर इसी में हम लोग नहर के बारे में बात करेंगे, कैनाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से कैनाल हैं, नहर है। जनरली आप लोगों को पता है नहर से ही, जनरली नहर यूजफुल है, सिंचाई का एक साधन है, ठीक है। उस वो देखेंगे, नलकूप का कितना प्रतिशत है, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, नदी का क्या परसेंटेज है, सारा कुछ इरिगेशन में हम लोग यहाँ पे बिहार में इरिगेशन का सारा कुछ। और इरिगेशन के रिगार्डिंग जितने भी सिंचाई के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, परियोजना, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट भी देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसी में कैनाल की बात करेंगे, नहर की बात करेंगे, ठीक है। इरिगेशन के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट दोस्तों, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे। बिहार में एग्रीकल्चर, बिहार का एग्रीकल्चर की बात करेंगे एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी बिहार में कृषि एवं पशुपालन।
कृषि और पशुपालन की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बिहार में कितने प्रतिशत ज़मीन पे कृषि हो रही है, कौन कौन सी कृषि होती है, कौन कौन से समय कौन कौन सी कृषि होती है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। फिर इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे, क्या मतलब कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता है बिहार में मुख्यतः, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे इसके बाद मिनरल्स पे। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज। वैसे तो बिहार में खनिज संपदा, ठीक है, मिनरल्स प्रॉपर्टी बहुत ही कम रह गया। जब से झारखंड अलग हुआ है तो खनिज तो बिल्कुल कह दें तो बिल्कुल कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत है पढ़ने को, तो उसको हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स कौन कौन से बिहार में पाए जाते हैं, प्रमुख मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसी में दोस्तों हम लोग आगे देख लेंगे एक अलग से पॉपुलेशन यानी जनसंख्या देख लेंगे दोस्तों। बिहार की जनसंख्या क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। बिहार की पॉपुलेशन क्या है, सारा कुछ अभी के अकॉर्डिंग क्या क्या चल रहा है वो सारा कुछ देख लेंगे हम लोग इसमें। इतना कंप्लीट होने के बाद हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, यानी भूगोल कंप्लीट हो जाता है। ये क्या था आपका भूगोल, बिहार का भूगोल। तो दोस्तों बिहार का भूगोल इतना हो जाने के बाद मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पॉलिटी पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी ऑफ बिहार, बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। पहला होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारी, राज्य के कार्यकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य के कार्यकारी में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि गवर्नर होते हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, उनका क्या रोल है, कौन है, कैसा है, किस तरह गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, सारा कुछ यहाँ पे गवर्नर कौन है बिहार के, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एक बाइकैमरल स्टेट है। पहले क्या हुआ करता था, 1952 से 52 तक ये बिहार एक यूनिकैमरल हुआ करता था, है ना। अब एक सदनीय विधानमंडल हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल होता है, बाइकैमरल है। 1958 के बाद बाइकैमरल कर दिया गया इसको, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखेंगे बाइकैमरल। और जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया में टोटल 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से हैं स्टेट, 6 स्टेट में हैं। और कौन कौन से स्टेट हैं, बिहार हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ठीक है, कर्नाटका हो गए, तेलंगाना हो गए, यूपी हो गए, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, 7 स्टेट हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर भी था। लेकिन जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ 2022 में, तो तब से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो अभी प्रेजेंट में 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें कि एक बिहार भी है। तो बिहार में हम लोग देखेंगे, बिहार में एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, बाइकैमरल का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह की लोकसभा में मतलब अगर इसकी बात करें, जिस तरह लोकसभा होता है, ठीक है, सेंट्रल में क्या होता है लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है, निम्न सदन, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन, है ना। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस, और राज्यसभा क्या है, अपर हाउस। उसी तरह राज्य में, स्टेट में 2 होता है,
लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक निम्न हाउस है, निम्न सदन है, यानी लोअर हाउस है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उच्च सदन है, यानी अपर हाउस। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में कितने सीट एमएलए के हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। 243 टू 43 सीट जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, और 75 सीट जो है वो किसके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हैं। वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले एक्चुअली 96 हुआ करते थे, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद सीट ये घट के 75 हो गया। तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे बिहार में बिहार पंचायती राज एक्ट, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006। बिहार का जो पंचायती राज अधिनियम है 2006 का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग लोकसभा राज्यसभा का सीट देखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसी में लोकसभा का जो 2019 का इलेक्शन हुआ है बिहार में वो देखेंगे। लोकसभा का सीट कितना है बिहार में, 40 है। ठीक है, और राज्यसभा का जो सीट है वो कितना है, 16 है। वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी के बाद हम लोग यहाँ पे इलेक्शन देखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ है, बिहार विधान सभा इलेक्शन 2020 के बारे में स्टडी करेंगे। बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन अभी हुआ है रिसेंट में 2020 में, अभी जो खत्म हुआ जस्ट, जिसमें कि एनडीए का गवर्नमेंट बना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो सरकार बना है, जिसमें कि बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन रहा है, ये सारा कुछ सरकार बना अभी। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, ठीक है, इस सब का जो आरजेडी बोलते हैं, जदयू का जो अलायंस रहा है, और भी हम हो गए हैं, एक वीआईपी पार्टी है, सबका जो अलायंस बन के एक सरकार बना है, एनडीए जिसे बोलते हैं, उसकी सरकार बनी है, अभी गवर्नमेंट बनी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, और 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। तो सारा कुछ विधानसभा का इलेक्शन देखेंगे हम लोग, इसमें किसको कितने सीट मिले वो सारा कुछ कवर करेंगे, कितने फेज में इलेक्शन हुए, सारा कुछ कवर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है 3 फेज में इलेक्शन हुए हैं, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे इलेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा पॉलिटी बिहार कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इकोनॉमिक ऑफ बिहार। तो इसको आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, इकोनॉमी ऑफ बिहार। इकोनॉमी ऑफ बिहार यानी बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल सिनारियो, फाइनेंशियल सिनारियो। ठीक है, मतलब वित्तीय परिदृश्य में, वित्तीय परिदृश्य, वित्तीय परिदृश्य में हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, इसी में हम लोग देखेंगे इनकम
एंड प्लानिंग। मतलब आय एवं नियोजन। फाइनेंशियल सिनारियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का जो आय है, बिहार में जो प्लानिंग है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सिनारियो के बाद हम लोग इसी में आ जाएंगे दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग, बैंक प्रणाली देखेंगे या बैंक प्रणाली। बिहार में कौन कौन से बैंक हैं, कौन से प्रथम बैंक हैं, कौन से बैंक का स्थापना कहाँ हुआ, ग्रामीण बैंक कितने हैं, ग्रामीण बैंक की शाखाएं कितनी है, ग्रामीण बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग बैंकिंग देखेंगे। फिर इसी के बाद कौन कौन से राष्ट्रीय मतलब राज्य स्तर के बैंक है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बैंकिंग के। फिर इसी के बाद हम लोग देख लेंगे बिहार का एक बजट, इसी में हम लोग देख लेंगे बजट, रिसेंट के जो बजट हैं बिहार के, उसके बारे में बात करेंगे। बजट को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है दोस्तों, इसलिए कि हर एक एग्ज़ाम, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं उसमें खास करके बीपीएससी में आपको बजट की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बीपीएससी के एग्जाम में जो कुछ ना कुछ एक या दो क्वेश्चन जरूर बजट से ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि बिहार के बजट में हर एक साल बिहार के बजट में कुछ कुछ अलग हुआ करता है। एक स्पेशल क्षेत्र होता है, एक स्पेशल सेक्टर होता है जिसके लिए बजट में एक अलग प्रावधान किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग, चाहे वो शिक्षा हो या वेलफेयर हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग किया जाता है, उसके लिए अलग पैकेज दिया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक हल्का सा एक सिनारियो, हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे बजट का, और उसी में बिहार के बजट को हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो ये जो बजट का सेक्शन है ना, ये आप लोग को एक आंकड़े के अनुसार होता है, आंकड़े पे डिपेंड करता है। तो आंकड़ा आप लोग को ध्यान रखना होगा इसमें। ठीक है, आंकड़ा से रिलेटेड होता है, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि बजट को भी आप लोग को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ। बजट के बाद हम लोग लिख देंगे एनर्जी। बिहार में ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत देखेंगे। ठीक है, बिहार में ऊर्जा का स्रोत क्या है, थर्मल पावर प्लांट आप लोगों को पता है। इसी तरह हाइड्रो पावर प्लांट भी कुछ अगर लगाया जा रहा है तो उसके बारे में देखेंगे। सोलर पावर प्लांट अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है, 175 गीगावाट तक का प्लान किया है गवर्नमेंट ने, तो वो सारे कुछ देखेंगे। उसके लिए बिहार में क्या क्या हो रहा है वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन क्या है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत क्या है इंडिया में, सॉरी बिहार में, तो वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी में आ जाएंगे दोस्तों, इंडस्ट्री। बिहार के जो उद्योग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री के बाद हम लोग इसी में आ जाएंगे दोस्तों, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। परिवहन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट है, एनएच है, नेशनल हाईवेज। बिहार में नेशनल हाईवे की लेंथ क्या है, कौन कौन से नेशनल हाईवे, इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं बिहार में। और उसके बाद इसी में देखेंगे हम लोग वाटर वेज जितने हैं वो देखेंगे, नेशनल वाटर वेज 1 2, कौन कौन से नेशनल वाटर वेज हैं, कहाँ पे स्टीमर की सुविधा है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे परिवहन में कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग रेलवेज देखेंगे, इसमें रेलवे का यूनिट कौन कौन सा है बिहार में। ठीक है, रेलवे की लेंथ, रेलवे लाइन की लेंथ क्या है बिहार में, कौन कौन से रेलवे के हेडक्वार्टर हैं बिहार में। ठीक है, कौन सा जोन पाया जाता है बिहार में, बिहार के अंदर में, तो सारा कुछ हम रेलवे देखेंगे। फिर इसी तरह एयरपोर्ट देखेंगे, बिहार में एयरपोर्ट हैं, कितने एयरपोर्ट हैं। जनरली 2 एयरपोर्ट अभी तक तो 2 एयरपोर्ट मतलब वो था, ऑपरेशनल में था, कार्यरत था, लेकिन अभी रिसेंट में ही दरभंगा एयरपोर्ट को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह कैसे रहा है, और कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, आगामी कौन कौन से एयरपोर्ट बनने वाले हैं, क्या क्या प्लानिंग हो रही है एयरपोर्ट को लेके, तो वो हम लोग देखेंगे। सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों इसी में हम लोग देखेंगे डाक एवं टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट, मतलब डाक एवं संचार। डाक एवं संचार का देखेंगे, जैसा कि पोस्ट ऑफिस के बारे में आप लोग जानते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का क्या क्या अभी चल रहा है, किस तरफ से पोस्ट ऑफिस बिहार में पोस्ट ऑफिस का उदय हुआ,
संचार का क्या क्या साधन है, कौन से मतलब BSNL, एयरटेल, जितनी भी टेली कम्युनिकेशन है उसके केंद्र कहाँ कहाँ है, सारा कुछ वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद हमारा बिहार का इकोनॉमी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस में कुछ चीज़ देख लेंगे। तो मिसलेनियस की हम बात करते हैं एक बार। जब हम लोग मिसलेनियस की बात करते हैं, विविध में हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक तो स्पोर्ट्स देख लेंगे, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, बिहार में खेल जगत और पर्यटन, खेल जगत एवं पर्यटन स्थल देखेंगे, पैलेस, टूरिज्म पैलेस, पर्यटन स्थल देखेंगे बिहार में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। खेल का क्या सीन रहा है बिहार में, जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए मोइनुल हक एक पर्सनालिटी थे, मोइनुल हक, उस समय उन्होंने बिहार में खेल को बढ़ावा दिया। तो सारा कुछ हम लोग वहाँ पे देखेंगे। टूरिज्म देखेंगे, नालंदा आपको पता है, राजगीर, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, बोध गया, तो सारा टूरिज्म पैलेस यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। इसी में हम लोग दोस्तों एक देख लेंगे एजुकेशन सेंटर, शिक्षा केंद्र, देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ आप लोग को मैं छूट गया, इसमें ही हम आप लोग को मिसलेनियस में कवर करा देंगे, स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार की योजनाएं। बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय योजना, ठीक है, ये सब सारा कुछ जो है वो 7 निश्चय योजना, हर घर जल नल योजना जिसको बोलते हैं, जिसके तहत हर घर जल नल योजना है, ठीक है, आवास योजना है, जितनी भी योजनाएं है सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसी में हम लोग देख लेंगे सेंसस 2011 का जो सर्वेक्षण है, ठीक है, सेंसस है, जनगणना है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, जनगणना 2011 हम लोग इसमें बिहार के रेफरेंस में देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। एक चीज़ और छूट जाता है दोस्तों, इसमें हम लोग इसी में मिसलेनियस में पर्सनालिटीज ऑफ बिहार देख लेंगे, बिहार के विभूतियाँ, बिहार के विभूतियाँ, मतलब बिहार में जो पर्सनालिटी रहे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन लोग का जो कर्म भूमि रहा है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इतना कवर हो जाने के बाद हमारा पूरा बिहार का स्पेशल सारा कुछ कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आज का जो सिलेबस का सेगमेंट रहा है, सिलेबस बताने का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिहार की हिस्ट्री में, जहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा बिहार का, उसका बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेक्शन, ये जो सीरीज है अभी, अगर आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग को लगता है कि ये आप लोग के लिए यूजफुल होगा, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन को अगर दबाते तो आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हमारे साथ बने रहें और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं, चाहे जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ मैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।